मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञानविहार द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, अपना दूसरा चैप्टर जो है अपने शुरू कर दिया था, मुगल चित्रशैली। इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अलावा मुगल शासक अकबर के बारे में भी जो है कल अपने दिन मुगल शासक बाबर के बारे में भी जो है कल अपने अध्ययन किया था। और उस समय मैंने आपको बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी बताया था। इन कहने का मतलब है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना कब और कैसे हुई, किसके द्वारा की गई, किस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना की, इस सब के बारे में अपने देख लिया था। या अपन कह सकते हैं मुगल शैली का जन्मदाता शैली के कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा मुगल वंश का पतन किस किस समय प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने जो है कल कर ली थी। इसके साथ ही मुगल शासकों में सबसे पहले अपन ने बाबर के बारे में अध्ययन किया था, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो मुगल शैली है वो दरबार चित्र शैली होने के कारण मुगल शासकों की रुचि के अनुसार जो इसमें परिवर्तन होते रहे थे। इसीलिए मुगल शैली के बारे में पढ़ने के लिए हमें जो है इन मुगल वंश के शासकों के बारे में जो है क्रम से अध्ययन करना होगा। और इसी क्रम में सबसे पहले अपने बात की थी बाबर की। और बाबर में मैंने आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में की गई थी। और पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत का युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था। इसके अलावा मैंने बताया था कि बाबर ने जो है लगातार 4 युद्ध यहाँ पर किए और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं अगला शासक बना। यानी बाबर जो है कला प्रेमी था। मुगल शासक बाबर कला प्रेमी था। उसके साथ ईरान से 2 प्रसिद्ध चित्रकार बीहजाद और शाह मुजफ्फर आए थे। बीहजाद जिसे पूर्व का राफेल के नाम से पुकारा गया। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी में या बाबरनामा में इन दोनों जो है चित्रकारों की जो है प्रशंसा की है। यहाँ तक अपने कल अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में एक बार जो है देख लेते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक अपना रहेगा हुमायूं, बाबर का पुत्र हुमायूं। ठीक है, देखते हैं बाबर से जो है कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, आइए, पहला प्रश्न है बाबर की मृत्यु कब हुई। बाबर की मृत्यु कब हुई, ध्यान रखना। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की और ठीक 4 वर्ष बाद यानी 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा 1530। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है पूर्व का राफेल। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूर्व का राफेल किस ईरानी चित्रकार को कहा जाता है। तो बाबर के साथ में 2 प्रसिद्ध चित्रकार आए थे, बीहजाद और शाह मुजफ्फर। ठीक है, ध्यान रखना, बीहजाद को पूर्व का राफेल नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि बीहजाद जो है पूर्व का राफेल नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व का राफेल किस ईरानी चित्रकार को कहा जाता है, बीहजाद। क्या हो जाएगा, बीहजाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए। बाबर की आत्मकथा, जिसे तुझो के बाबरी या बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना अपने को, बाबर की आत्मकथा तुझो के बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न रहेगा अपना, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर की आत्मकथा का नाम है तुझो के बाबरी या बाबरनामा। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन ईरानी कलाकारों का या किन कलाकारों का उल्लेख प्रशंसा के साथ किया है। कहने का मतलब बाबर ने किन 2 ईरानी चित्रकारों का उल्लेख अपनी आत्मकथा में किया है। तो बाबर के समय के 2 प्रसिद्ध जो है कलाकार थे, उनमें एक का नाम था बीहजाद। क्या नाम है, बीहजाद। और बीहजाद और शाह मुजफ्फर जो है, इन दोनों कलाकारों का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी या बाबरनामा में किया है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं
बाबर से प्रश्न बन सकता है कि बाबर की मृत्यु के बाद, बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना। बाबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना, आप ध्यान रखना। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं, हुमायूं अगला मुगल शासक बना था। तो आइए हुमायूं के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। 1530 में ये बाबर की मृत्यु के बाद मुगल शासक बना था। इसका समय अगर देखा जाए तो 1530 से 1556 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 1530 से 1530 में शासक बना। 1530 में शासक बनने के बाद कुछ समय बाद 1539 में बाबर हुमायूं पर जो है शेरशाह सूरी का अटैक होता है। चौसा का युद्ध होता है। 1540 में बेलग्राम कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को जो है भारत छोड़कर भागना पड़ता है। लगभग 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। तो हुमायूं का जीवन जो है बड़ा ही संघर्षशील जीवन रहा है। जो है कह सकते हैं कि हुमायूं का जीवन संघर्षों में बीता। एक प्रकार से हुमायूं का जो जीवन है वो संघर्षों में बीता, लेकिन वह कला प्रेमी था। 1555 में जब हुमायूं वापस भारत जीतने के लिए आया तो किसकी सहायता लेकर आया? ईरान के शासक, ईरान के शाह से सहायता लेकर पुनः हुमायूं भारत आया। तो अपने कला प्रेम के कारण ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली, जिसे अपन जुदाई के नाम से भी जानते हैं, और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को साथ लेकर भारत आया था। तो ध्यान रखना है कि ईरान के शाह से सहायता लेकर जब हुमायूं पुनः भारत लौट कर आया, तब ईरान से 2 प्रसिद्ध ईरानी कलाकार साथ लेकर आया, जिनमें एक का नाम था मीर सैयद अली, जिसे जुदाई के नाम से भी जाना जाता है, और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ये ऐसे 2 कलाकार हैं जो हुमायूं के समय भारत आए और अकबर के समय में भी यहीं पर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हुमायूं के समय भारत में आए, हुमायूं के जो है प्रसिद्ध प्रिय कलाकार हैं, तो हुमायूं की जो संतान होगी उनको कलाकारी कौन सिखाएगा? इन्हीं के द्वारा सिखाया जाएगा। तो ध्यान रखना, हुमायूं का जो पुत्र है अकबर, अकबर ने इन्हीं कलाकारों से चित्रकला सीखी थी। ठीक है, तो ये दोनों जो ईरानी शैली के सिद्धहस्त कलाकार हैं, इन्होंने हुमायूं के पुत्र अकबर को चित्रकला सिखाई थी। ठीक है, इस समय यानी कि हुमायूं के समय जो चित्र तैयार किए गए थे वे पूर्णतया फारसी और ईरानी शैली में तैयार किए गए थे। कहने का मतलब है कि हुमायूं के समय जो इन ईरानी चित्रकारों ने चित्र बनाए थे उसमें अभी तक भारतीय शैली का समावेश नहीं हुआ था। यानी कि पूर्णतः वो किस शैली में बनाए गए थे? फारसी और ईरानी शैली में ही चित्रों का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अभी तक जो है चित्रकारों ने जो चित्र बनाए वो फारसी और ईरानी शैली में तैयार हुए थे। ठीक है, हुमायूं के समय ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुमायूं के समय एक चित्र तैयार किया गया था, यानी कि हुमायूं के समय एक चित्र का जो है निर्माण प्रारंभ करवाया गया था, जी जो है पूर्ण कब हुआ? अकबर के समय में। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक नाम आता है दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे अपन हमजा नामा के नाम से भी जानते हैं। दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे हमजा नामा के नाम से भी जानते हैं। इस चित्र का चित्रण जो है हुमायूं के समय प्रारंभ हुआ। किसके समय प्रारंभ हुआ? हुमायूं के समय प्रारंभ हुआ। और इसका जो है ये जो चित्र है पूरा कब हुआ? अकबर के समय। चित्र कौन सा है? तो चित्र का नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चित्र है जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस चित्र का नाम लिखिए जो हुमायूं के समय प्रारंभ हुआ और अकबर के समय पूर्ण हुआ। तो ठीक ध्यान रखना, दास्ताने अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे हमजा नामा के नाम से भी जानते हैं, हमजा नामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो चित्र है इसका प्रारंभ यानी चित्र की शुरुआत, बनाने की शुरुआत जो प्रारंभ किसने करवाया था?
हुमायूं का समय, ये हुमायूं का समय बनने जो है तैयार हो गया था, बनना शुरू हो गया था। और पूर्ण कब हुआ? पूर्ण हुआ था अकबर के समय, ठीक है। तो हुमायूं में आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं जो है, इसके साथ आने वाले दो ईरानी चित्रकार कौन कौन से? मीर शेर अली, ख्वाजा बसम सिराज, ठीक है। ये चित्रकार है हुमायूं के समय भारत में आए थे और अकबर के समय भी यहीं पर है। इन्होंने ही अकबर को जो है चित्रकला सिखाई थी, ठीक है। और हुमायूं के समय एक चित्र जो है बनना शुरू होता था, दास्तान अमीर हमजा से हमजानामा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका ये जो चित्र बनना शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो समापन, ये चित्र पूर्ण कब हुआ? अकबर के समय, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल अपन बात करेंगे अकबर की, ठीक है। मुगल वंश का तीसरा प्रमुख शासक, जो एक समन्वयपूर्ण शासक था, जिसने जो है अपने साम्राज्य को चारों ओर बढ़ाया था, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।